अच्छा, अब आपको ये सवाल हो ही सकता है कि ये नाक दबाने के बाद सर ऊपर नीचे करना क्यों जरूरी है। द रीजन फॉर दिस इज दैट यू टेक अवे योर माइंड फ्रॉम योर ब्रेथ होल्ड एंड काउंट समथिंग एल्स। अगर मन कहीं और रहता है तो फिर ब्रेथ होल्ड लंबा हो पाता है, अदरवाइज आप ऐसे पकड़ के बैठोगे तो वो जल्दी आपको ऐसे लगने लगेगा ओ बहुत देर से रोक के रखा है, अभी सांस लेने की जरूरत है। सो जस्ट टू डाइवर्ट द माइंड इट्स अ गुड आइडिया टू काउंट एंड मूव योर हेड अप एंड डाउन। ओके, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। Okay, after you complete this round, what we do is we do a final test. What is the final test? You remember we did yesterday. How much could you do after that? So same we will do every day. ठीक है, कोशिश करो कि इस राउंड में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पुश करेंगे। ओके, फाइनल राउंड। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एंड फॉर द टेस्ट ब्रीद इन, breathe out, hold, pinch, walk or move your head. And whatever your score is, you can write it down so that we'll compare it tomorrow again. Join in before the session if you want to practice this with us every day. Relax, sit down, aankhein band. Keep your eyes closed, smile on the face, and let's start with a practice of gratitude. मन ही मन धन्यवाद दे सकते हैं कोई भी 3 चीजों को लेके। For any 3 things that you remember, you can just mentally say thank you. Make it a practice to be grateful. Don't let it just be an emotion. And get ready for the prayer. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन
Okay. Welcome to Tuesday. Today we are going to focus on our lower body. Lower body ऐसा कहते हैं अगर आप 50-60 साल के ऊपर किसी को भी देख लो, if you feel they are healthy and young, they will have strength in their lower body. If they do not have strength in their lower body, they will start with like probably slouching or not having a correct posture. So lower body की strength पे बहुत सारी चीजें depend करती हैं, and that's what we are going to do. Let's all stand up. Let's start with a nice, simple, easy walk to begin with. For 1 minute, just a simple walk. Just get into the movement, and the movement continues, and it becomes easy to do other things. And good job on showing up. क्लास ज्वाइन करना ये सबसे बड़ी बात है. बाकी आपसे जितना हो रहा है, जितना आप कर पा रहे हो करो, नो प्रॉब्लम. Add in little more energy, a little more smile. हाथों का मूवमेंट अच्छा करो. ऐसे जनरल मूवमेंट से भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है. And the next one that we're going to do is called calf raises. तो calf raises का एक ऑल्टरनेटिव है जिसको कहते हैं सोलियस पुशअप. ये आजकल डायबिटीज के लिए बहुत ज्यादा रेकमेंड किया जाता है सो दैट इट हेल्प्स यू विद बेटर ब्लड सर्कुलेशन. आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा करने में मदद करता है. अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है, आप बहुत ज्यादा बैठते हो, बैठे बैठे आप क्या कर सकते हो जो आपको मदद करे? ये calf raises, सोलियस पुशअप. द मूवमेंट इज सिमिलर, अप डाउन, कंटिन्यू, 1 2. तो वो धीरे धीरे करेंगे बट ये फास्ट करना है. 4, काउंट, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. and relax. This is very helpful to have better blood circulation so that your blood flows properly through the whole body. Round 2, come on, do it again. 1, 2, 3, 4, 5. तो आप इसको बैठे बैठे, टीवी देखते हुए, काम करते हुए कभी भी ये मूवमेंट कर सकते हैं जब भी आपको समय मिले. 10, 11, 2020 के 5 राउंड्स अगर एक बार में करोगे, which means 100 push-ups like this, it'll be very good. 17, 18, 19, 20. एक आखिरी राउंड कर लेते हैं. सिंपल काफ रेजेस इज ऑल्सो ब्रिलियंट. ये एक मूवमेंट से आप पूरा पैर एक्टिवेट कर लेते हो. गो फॉर इट अगेन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. परफेक्ट, बहुत बढ़िया. तो ये स्पेशली अगर डायबिटीज का इशू है तो आप ये करें. आपको वेरिकोज वेन्स है तो भी आप ये कर सकते हैं. इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होगा. द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड सुपर ब्रेन योगा. लेफ्ट हैंड hold your right ear, right hand hold your left ear. Breathe in, go down. Breathe out, come up. Simple. Come on, go for it. जिनको नी प्रॉब्लम है वो मुझे फॉलो करे. 21 times. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax.
Make a fist of your hand and hit your temple region. अपना जो forehead है उस पे थोड़ा ऐसे नकल से अपने टैप करो. तो आपका फ्रंटल लोब जो हमको ह्यूमन बनाता है, जो हमारा परसेप्शन, कॉग्निशन, जो ऐसे बोलते हैं ना ह्यूमंस आर मोर इंटेलिजेंट, दैट्स बिकॉज ऑफ द फ्रंटल लोब. हमारे ब्रेन के सामने वाले हिस्से की वजह से होता है. तो उसको टैप करना चाहिए थोड़ा सा, तो वो एक्टिव रहेगा. वन मोर राउंड, कम ऑन, गो फॉर इट. एक राउंड और करो. होल्ड, ब्रीद इन, गो डाउन, ब्रीद आउट, कम अप. ट्राई टू इंटीग्रेट ब्रीदिंग विद इट. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 6 कहाँ चला गया? 8. 9, 10, 11, 12, When you become a little camera conscious, this is what happens. 15, 18, 19, 20. Relax. Again, temple region, knuckles. And go against the wall. हम लोग अब वॉल सेट करेंगे. वॉल सेट हमें करना है 30 सेकेंड्स के 4 राउंड्स. ठीक है. अगर आपको ब्रेक नहीं लेना है बीच में तो ना ले, कोई बात नहीं. वॉल सेट साइड से अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा. तो आपका जो घुटना है उसके नीचे आपका एड़ी रहना चाहिए. तो आपका जो दीवार है उससे आपका पैर इतना आगे रहना चाहिए कि जब आप बैठो तो घुटना पैर के ऊपर आए. घुटना पैर से आगे नहीं जाना चाहिए. सो योर लेग्स हैव टू बी अ लिटिल फार अवे. ओके. फॉर दोज हु हैव नी पेन, दे आर गोइंग टू फॉलो मी. एंड योर 30 seconds starts in 3, 2, 1. Hold. Hold, hold, hold. Okay, 10 seconds up. 15, 20, and relax. If you don't feel like taking a break, you can sit, continue sitting. Take a break for 10. Round 2 in 3, 2, 1. Shift your leg. Round 2, sit down. Ten seconds up. 15, 20, and 30 seconds. Round 2 done. Take a break. If you want to take a break, break लिख दो. Break. This is break. And then you go back again in 3, 2, 1. Round 3. Come on, lift up. ये ऐसे यहां पे नहीं रखना है, इसको हवा में ही रखेंगे. Okay? This is in the air. Don't take support. Keep it in the air. 15 seconds. 20, 25, and in 3, 2, 1, slowly bring it down. Optional break. अगर जरूरत पड़ी तो ब्रेक लो, जरूरत नहीं पड़ी तो ब्रेक नहीं लेंगे. And in 3, 2, 1, last round. Take your legs up again. Ten seconds. 20, last 10.
and relax. Let go. Write down in the chat how much could you do. ठीक है, अगले ट्यूसडे हम दोबारा से यही वॉल सेट या लेग होल्ड करेंगे, तो आपको याद रहना चाहिए कि आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है क्या. तो आपने 1 राउंड किया, 2 राउंड किया, 3 राउंड किया, 4 राउंड किया, बिना ब्रेक के किया, कितना कर पाए आप. जस्ट राइट इट डाउन सो दैट यू विल रिमेंबर फॉर नेक्स्ट टाइम. ओके, now we worked on our calf, we worked on our front of our thighs. Let's work on the hamstrings, which is back of the thighs. So you come on your fours, चारों पैरों पे आ जाओ, मतलब 2 हाथ दो हाथ और 2 पैरों पे आ जाओ. And what you need to do is lift your leg out, pull the toes in. पैरों की उंगलियां अंदर की ओर खींचते हुए ऐसे रखना है और एडी को कमर के पास लाना है. So this will activate hamstring curls भी कहते हैं इसे. This will activate this region. Okay, back side of the leg. Ready? Take positions. Pull the toes in and curl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. The other side. And the other leg. Come on. Take it out. Curl. 1, 2, 3, 4, 5. पैर सीधा रखो. 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Lie down in Vishnu pose. विष्णु पोज में लेट सकते हैं या खड़े खड़े भी कर सकते हैं, दोनों चॉइस है आपके पास. We'll work on the outside of the thigh. Okay, this is of course more challenging because you're working against the gravity a lot. What you need to do is pretty simple. Just lift your leg up like this. Right? Don't keep it down पूरा नीचे नहीं रखना है, बार बार हवा में रखना है. Ready? 3, 2, 1, go for it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And relax. अब आपको क्या करना है, जो पैर ऊपर है उसको सामने की ओर लेकर जाओ, नीचे रख दो सामने की ओर, और दूसरे पैर को ऊपर उठाना है ताकि आप इनर थाई पे काम करो. रेडी? 3, 2, 1, go for it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We are doing it 20 times. You need not necessarily do it 20 times. अगर आपने 10 किया या 15 किया तो भी चलेगा. 20 करते हैं, 5 तो समझने में लग जाता है चल क्या रहा है. So it's absolutely fine. You know, when we are doing 20, first 5 are for you to watch and understand what's happening, and the remaining 15 is for you to do it with us.
round 2. I mean the other side. Shift. Ready? Perfect. Go for it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And the other leg. So the leg which is up, you bring it forward. And the leg which is down, you bring it up so that you work on the inner thigh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And relax. Relax. अब आपको आना है, उठ के बैठ जाओ. Butterfly. Butterfly. Try to keep your feet away if you cannot sit straight. ये नहीं करना है. पीठ सीधी रखनी है, पैरों को दूर रखना है. And then flap. Flap your wings. And then slowly drop forward. जितना हो सके उतना एडजस्ट करो. थोड़ा सा हिप बोन पे बैठना है आपको. इसे थोड़ा सा पुश करना पड़ता है पीछे और फिर पूरा शरीर ढीला छोड़ दो. बैक या नेक में इशू है तो ऐसे सामने देखेंगे, नीचे नहीं देखेंगे फिर. और ये पोजीशन मेंटेन करेंगे. अगर नहीं है तो पूरा ढीला छोड़ के नीचे चले जाएंगे. Feel the stretch in your hip joint, around the hip joint. And for those of us who can sit in Malasan, अगर आप बैठ सकते हो तो मलासन में बैठो. ऐसे जो हमारा इंडियन स्टाइल जिसे कहते हैं. और नहीं बैठ सकते तो आपको बटरफ्लाई ही मेंटेन करना है. अब आप अगर मलासन में बैठे हो तो शरीर को थोड़ा सा आगे पीछे मूव करो, थोड़ा लेफ्ट टू राइट मूव करो ताकि आपका एंकल स्टेबिलिटी बढ़े. परफेक्ट. ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा चैलेंजिंग, थोड़ा टफ है, बट आप आसान वाला भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है. एंड sit down, sit back, relax, stretch your right leg forward, and then try to go. See if you can touch or you can keep your legs bent and still go forward. दोनों में से कोई भी चलेगा. This is called जानु शीर्षासन. कोशिश करो कि आप आगे की ओर जाओ, नीचे नहीं जाना है, आगे जाना है. Feel the stretch in the hamstrings. Slowly come up the other side. It's absolutely fine to keep your knees bent so that you can feel that stretch properly. Okay? अगर पूरा ऐसे सीधा कर लेंगे, जैसे मेरे खुद के हैमस्ट्रिंग्स इतने फ्री नहीं है, अगर मैं करने जाऊंगा तो
बहुत टफ है, राइट? तो आई जस्ट बेंड माई लेग्स एंड देन आई रीच वेरी इजीली. Keep it simple. It's absolutely fine to not hit the perfect pose, but it is important that you hit the perfect muscle, which is our hamstring. Hamstring में अगर stretch आ रहा है तो आप सही कर रहे हो, नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करो. रिलैक्स, दोनों पैर सीधे, both legs forward. You can keep the knees bent if you want to, and then reach your feet. Paschimottanasana. Usually, asanas are done facing the east, hence your back becomes the west. तो पश्चिमोत्तान मतलब जो आपका बैक साइड है वो पूरा स्ट्रेच हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर काफ टू योर हैमस्ट्रिंग्स टू योर बैक. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पश्चिमोत्तानासना. अच्छा, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको योगा सिर्फ ईस्ट फेसिंग ही करना चाहिए, आपने नॉर्थ फेसिंग किया तो कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है. इट्स अ जनरल norm. If you can do it in the sun, it's a good idea. But if you cannot, it's fine. It's more important to do it. And let go, relax. One more time. Butterfly. And keep your legs out like this. दोनों पैरों को ऐसे सामने रखो. And then drop your knees down and then drop your knees down. So you continue to do this left to right. 1, 2, 3, as much as possible. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And relax. Sit comfortable and easy. आराम से बैठ जाओ. Breathe in, take your head up. Breathe out, forward and down. As much as possible again. Move your body in circles. अपर बॉडी को कमर से गोल घुमाएंगे. अपर बॉडी रोटेशंस. कीपिंग योर नेक स्टिल. गर्दन का मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, सिर्फ कमर का मूवमेंट है. द लोअर बॉडी इज मूविंग, द नेक इज एब्सोल्युटली स्टिल. And reverse the direction from left to right. If you have vertigo issues, make sure you start with smaller circles and then gradually increase your range. शुरुआत छोटे सर्कल से करो, फिर धीरे धीरे रेंज बढ़ा सकते हैं. And slowly come up, lie down on your stomach. पेट के बल लेट जाओ. अगर पेट के बल लेट नहीं सकते हैं तो अभी तक हमने जो किया उसमें से जो आपको अच्छा लगा वो रिपीट कर लो. Hands by your side, chin on the floor.
Lift your right leg up. Ardha Shalabhasan. Bring it down. Relax. The same on the other side, Ardha Shalabhasan, the left side. Lift your left leg up. Keep your knees straight and toes pointing out. घुटना सीधा, पैरों की उंगलियां बाहर की ओर. You should feel it in your hips, glutes, and the hamstrings. Let go. Don't aim for perfection. Give your best. Make a fist of your hand. Keep it under your groin. Join both your feet together. Lift your legs up. Shalabhasan. Again, keep your knees straight and toes pointing out. Do as much as possible and with a smile. Bring it down, let go. Continue breathing long and deep. सांसों को नहीं रोकेंगे, सिर्फ posture को hold करना है. Hands under your shoulders. Lift your head. Lift your chest in Bhujangasana or Ardha Bhujangasana. And don't forget to make our cobra special. The only cobra which can smile. And bring it down. Relax. Stretch your hands in the front. Let's attempt Vipareet Shalabhasan. A little challenging, but one of the best for strengthening the whole back. दोनों हाथ और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाए. बहुत ज्यादा मुश्किल लगे तो एक हाथ एक पैर को ऑल्टरनेट करे 10 बार. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And Vishram kare, relax. Makarasan, relax your whole body. Turn around. Lie down on your back.
Ardha Halasan. Lift your legs up at 90 degrees. You can keep your knees straight or you can keep your knees bent. Let go. Anand Balasan. Bring your knees outside the stomach and hold your feet with your hands. दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ लो, घुटनों को छाती के बाहर लेकर आओ and just move your body left to right, massage your lower back. हैप्पी बेबी पोज बोलते हैं इसे. छोटे बच्चे करते हैं कभी कभी, दोनों हाथ दोनों पैरों को पकड़कर इसे झूलते हैं लेफ्ट टू राइट. Very good for releasing the tension from your lower back and also helps to open up the hip region. जो बैठ के स्टिफ हो जाता है हमारा ग्रॉइन रीजन, हिप रीजन, वो ओपन करने में भी बहुत मदद करता है. And relax. Bring both your knees closer together and bring them closer to the chest. दोनों घुटनों को जोड़कर छाती के पास ले आए. पवन मुक्तासन. Again, keep moving left to right. Relax. Setu Bandhasan or the bridge pose. So we have worked on all the muscles, just that the hips are a little more like they are pending. So we'll work on the hips a little bit more with Setu Bandhasan. So what you need to do is simply lift up 20 times. ऊपर नीचे 20 बार करना है कमर को. Heels close to the body, knees pointing the ceiling, and lift up and down 20 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Supta Kapotasana, inverted pigeon. Left ankle on the right thigh, बायां पैर दाहिनी जंघा पर. Bring your right knee closer to the chest. दाहिने घुटने को छाती के पास खींचे, जितना हो सकता है उतना. अगर बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है तो बस ऐसे ही पैर को लेफ्ट टू राइट करेंगे.
Relax. The other side. Again, pull. Relax. Join both your feet together. दोनों पैरों को जोड़ लो एक साथ. And just drop your knees on the left and drop your knees on the right. 5 times each side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax Shavasana. Relax your whole body. Move your legs a little left to right and then drop completely. थोड़ा सा पैरों को लेफ्ट टू राइट मूव कर लो और फिर पूरा ढीला छोड़ दो. Take a deep breath in. Breathing out, relax completely. One more breath in. Relax and breathe out. Big bright smile on the face. Even if it is fake, doesn't matter. Mentally chant 3 times, I am healthy, I am happy. मुस्कुराते हुए 3 बार मन में संकल्प ले, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं. Very slowly turn to your right side. And sit up. धीरे से उठ के बैठ जाए. I know you have 2 questions. Why do we turn to the right while we sit up? When you turn to the right side, your left nostril may become active. Not necessarily, but that's our attempt to make it active. With the left nostril being active, it's easy to calm the mind down. Left nostril is cooling, right nostril is heating. तो जब आप राइट साइड से उठते हो तो लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव होती है, इसीलिए हम टर्न टू द राइट करके उठते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डू वी डू सम मूवमेंट्स आफ्टर शवासन? सो बहुत बार शवासन के बाद थोड़ा सा लेथार्जी आ सकता है. दैट्स वन. सेकेंड, before we do pranayam, it's a good idea to have our spine erect. So what we do is basically twist the spine,
and then twist the spine. And then we stretch the spine up. Parvatasana. Spine के जितने movements possible है वो हम करते हैं. And then Yoga Mudra. We bend the spine forward as much as possible. Not necessary that your head should go and touch the floor. Slowly come up. And we end with Bhastrika today. So sit in Vajrasana if you can. Loose fist in front of your shoulders, elbows close to the body. Take a normal breath in. Breathe out. Together for Bhastrika. Breathe in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, 4, in, 5, in, 6, in, 7, in, 8, in, 9, in, 10, in, 1, in, 2, in, 3, in, 4, in, 5, in, 6, in, 7, in, 8, in, 9, in, 10. Kegels hold. Pull the muscles around your anal region in. गुदद्वार के स्थान में जितने मसल्स हैं उनको अंदर की ओर खींचो और सांस को रोक के रखो. होल्ड द ब्रेथ as long as possible. Let go, relax. Round 2. Take positions. Normal breath in. Breathe out. Together for Bhastrika. Breathe in, out, in, out, in, out, in, 3, in, 4, in, 5, in, 6, in, 7, in, 8, in, 9, in, 10, in, 1, in, 2, in, 3, in, 4, in, 5, in, 6, in, 7, in, 8, in, 9, in, 10. Relax. Breathe in. Hold your breath. Pull the muscles in. Kegels hold or Mula Bandh. And relax. Third and final round, take positions. This one will continue on your own. ये अपने आप करेंगे. मैं पहले 5-6 काउंट दूंगा, फिर आप कंटिन्यू करना. Breathe in and let go. For Bhastrika, together. Breathe in. 1, in, 2, in, 3, in, 4, in, 5, in, out. Continue on your own. अपने आप से चालू रखें. Thank you so much for joining in. And I hope you're getting into the habit, and it is becoming easier and easier for you to attend the next day. Okay? So we'll see you tomorrow. Bye-bye.